हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पाथ टू डेस्टिनी। जैसे कि आपको पता है, हम अभी क्लास 10th का चैप्टर रिफ्लेक्शन कर रही है। ये इस चैप्टर का पार्ट 7 और जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 होगा। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, जिसमें हमने 3 केसेस देख लिए हैं ऑलरेडी। इस वीडियो लेक्चर में भी हम 3 केसेस और देखेंगे, फिर हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो जाएगा। सो लर्नर्स, आर यू रेडी? लेट गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, जिसमें हम आज 4th केस देखेंगे when the object is between C and F. C as in the center of curvature and F represent focus. या तो हम इसे कह सकते हैं between center of curvature and focus, या focus and center of curvature, बात तो सेम ही होगी। अब जैसे कि हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं तो हम एक यहाँ पे रफ डायग्राम बना के समझेंगे। ये हमने कॉन्केव मिरर बना दिया, हमने फिर इस पर प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया विच इज़ डिनोटेड बाय एक्स एंड एक्स डैश। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस जब हमारे कॉन्केव मिरर के अपर्चर या वी कैन से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जहाँ पे सेंटर में टच होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम पोल कह देते हैं। सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज़ फॉर्म्ड, जिस हॉलो स्फेरिकल मिरर से ये वाला मिरर बना है उसका सेंटर ही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब हमें ये पता है कि हमें फोकस हर बार निकालना होता है, फोकस हमारा फिक्स तो होता नहीं है। तो हमने क्या करा कि हमें पता है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है, तो हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा फोकस यहाँ पे है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक अपनी ऑब्जेक्ट रख देते हैं। रख दिया ऑब्जेक्ट, मैंने ऊपर की साइड एरो बनाया जिससे पता चलता है ये सीधा है। इससे एक इंसिडेंट रे गई विच वॉज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या वी कैन से विच वॉज पैरेलल टू द एक्स एंड एक्स डैश। एक्स एंड एक्स डैश से पैरेलल थी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल थी, तो वो किससे पास होकर जाएगी, फोकस से पास होकर जाएगी। हो गई पास। अब फिर हमने क्या करा कि हमने ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसके ऐसे एक लाइन ले गए। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे तो ऐसे भी जाती है। और जब हमने इस लाइन को रिट्रेस करा तो हमने क्या देखा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, और जो चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है वो से ही रिट्रेस करेगी। अब हमें ये पता है इमेज फॉर्म कहाँ पे होती है। इमेज वहाँ पे फॉर्म होगी हमारी जहाँ पे 2 रे ऑफ लाइट मिलती है ना। हमने प्रीवियस केसेस में भी ये देखा, इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होती है, जब 2 रे ऑफ लाइट बनते हैं तो हमारी इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो अब हम इस रफ डायग्राम को देख क्या क्या बता सकते हैं। इसे देखकर हम बता सकते हैं कि जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है दैट इज़ बियॉन्ड सी। एक तो वो बियॉन्ड सी होगा। दूसरी बात हम क्या बता सकते हैं, वो रियल होगा बिकॉज लेफ्ट साइड में बन रहा है। वर्चुअल होगा। और क्या बता सकते हैं, जो हमारी इमेज होगी वो क्या बनेगी इस बार, मैग्नीफाइड, मतलब बड़ी बनेगी, है ना। हम ये 3 चीज़ कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पे रख देते हैं, सी और एफ के बीच में रख देते हैं। तो क्या क्या दे रखा है, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, सी के पार बन रही है। हाँ, सी के पार ही बन रही है इमेज हमारी। फिर सेकंड चीज़ क्या दे रखी है, ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज, इनलार्ज कह लो या मैग्नीफाइड कह लो, मैग्नीफाइड। ठीक है, हमारी इनलार्ज बन रही है, हाँ हमारी बड़ी बन रही है। देखो इमेज कितनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट कितना छोटा है ना। फिर क्या दे रखा है, रियल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो है, रियल मतलब ऑन द स्क्रीन वी कैन से, और वी कैन से ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में तो है बन रही है, तो ये तो रियल होगी, हाँ ये रियल बन रही है।
फिर हमने क्या कहा, ये इन्वर्टेड बन रही है। देखो ये इरेक्ट थी और ये इन्वर्टेड है, वो तो देखने से पता चल रहा है। अगर आपको ये जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर में बता रखा है। तो हम एक बार इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं। हमारे तीनों क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर दिए। अब हम एक बार इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने अपने फेयर डायग्राम में ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन सी एंड एफ, ये रहा सी ये रहा एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखा। इससे एक इंसिडेंट रह जाएगी विच विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो किससे पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। फिर हमने देखा, फिर हम अपनी एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेके गए ऐसे, और हमने जब उसे रिट्रेस करा तो हमने देखा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो अपना पाथ को रिट्रेस करेगी। अब जहाँ पे दो लाइन मिलती है वहाँ पे तो इमेज फॉर्म होगी, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई जो कि बड़ी है, विच इज़ मैग्नीफाइड, विच फॉर्म बियॉन्ड सी, सी के पार बन रही है, सी से इस साइड बन रही है। फिर हमने क्या कहा, इट इज़ रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट केस की साइड जाते हैं। जैसे कि आपको पता है हम अभी कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम इसमें फिफ्थ केस देख लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख देते हैं। तो हम एक बार एक प्लेन स्लाइड ले लेते हैं जिसमें हम रफ डायग्राम बनाएंगे। हम पहले कॉनकेव मिरर फॉर्म करेंगे एज यूजुअली, क्योंकि हम अभी कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे जिसे हम डिनोट करेंगे एक्स और एक्स डैश से, जहाँ पे ऑन द सेंटर ऑफ द अपर्चर और वी कैन से रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द कॉनकेव मिरर, और जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी उसे क्या कहते हैं, हम पोल कहते हैं। और सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज फॉर्म्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और हमें हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो है किस पे है, फोकस पे है। ठीक है, अब वो जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो हम यहाँ पे फोकस भी बना लेते हैं। इमेजिन करना है कि हमने फोकस यहाँ पे पहले ही बना रखा था, या हमने पहले ही निकाल रखा था कि इसका फोकस यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सीधा, इरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा। फिर एक इससे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट गई विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगेन, और किससे पास होगी, फोकस से पास होगी। हमें पता है अगर इंसिडेंट होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पास किससे होती है, फोकस से पास होती है। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पे एक इंसिडेंट रे डाली। ठीक है, और जब वो मिरर पे लगेगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसने रिट्रेस कर लिया। अब हमने देखा कि ये दोनों जो लाइन है हमारी, ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है। ये लाइन क्या है हमारी, पैरेलल है। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, इमेज हमारी फॉर्म होगी इन्फिनिटी पर। ठीक है, इन्फिनिटी पर फॉर्म हो रही है बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल होने के वजह से किस पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। फिर हमने क्या कहा कि जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ऑब्वियसली अगर जो ये इमेज आगे जाके कभी मिलनी नहीं तो इमेज हम यहीं पे मान लेते हैं, तो इमेज हमारी ऐसे फॉर्म होगी। ओके, और रियल की होगी, इन्वर्टेड हमें पता चलेगा क्यों होगी, और रियल क्यों होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड में बनेगा। अब हम इसमें एक और चीज़ कहती है कि इमेज इज़ हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी क्योंकि हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इमेज जो हमारी फॉर्म होगी वो बड़ी तो इमेज फॉर्म होगी। एक बार हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है कि इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। हाँ भाई, इन्फिनिटी पे बन रही है, वी एग्री। इज हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड, हाँ हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड भी बन रही है। इज रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी हो रहा है। अब एक बार हम इसका फेयर डायग्राम देख लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पर,
उससे एक पैरेलल ले गई, इंसिडेंट लाइट गई, वो हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइट भेजी और वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, तो ये आगे जाके कभी मिलना ही नहीं क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो गई। और फिर हमने इससे कंक्लूजन निकाला कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा, हाईली इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इसका हम रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? अगर कोई बात करे इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए, तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है ना हमारे टॉर्च का, वो क्या कहेंगे हम? कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, ठीक है, बिकॉज वो भी कौन सी शेप का होता है? कॉनकेव का होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च। और उसमें हमारा जो टॉर्च का बल्ब होता है वो कहाँ पे रखा होता है? दैट इज ऑन द फोकस, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में। जैसे कि आपको पता है हम अभी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं और ये इसका लास्ट केस होगा, 6th केस होगा, लास्ट केस होगा, ठीक है। और जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम बिटवीन पॉल एंड फोकस रखेंगे। फोकस एंड पॉल भी कह सकते हैं, पॉल एंड फोकस भी कह सकते हैं, बात तो सेम होगी। तो हमने दोबारा से हम एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। यहाँ पे इस पे एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स डैश और एक्स से डिनोट कर दिया और इस जगह को हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, हमें पता है क्यू कहते हैं। फिर हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया और यहाँ पे हमने फोकस निकाल लिया था इसका पहले ही, ठीक है। तो हमने क्या कहा? इमेज ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा इन दोनों के बीच में होगा। मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे गई विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगेन, और फिर वो किससे पास हो जाएगी? फोकस से पास हो जाएगी। फिर मैंने क्या करा कि जो एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी वो मैंने कॉनकेव मिरर से भी पास करा दी, ठीक है। तो ये आगे जाके मिलनी नहीं, ये आगे जाकर मिलनी नहीं। तो हमने इस केस में क्या करा? देखो इस केस में हमने क्या करा, फिर हमने इसे रिट्रेस कर लिया और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। तो इमेज फॉर्म हमारी कहाँ पे हो रही है? बिहाइंड द मिरर हो रही है। हमारी इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है? बिहाइंड द मिरर हो रही है। और कैसी फॉर्म हो रही है? इरेक्ट फॉर्म हो रही है, ठीक है। कहाँ पे फॉर्म हो रही है? बिहाइंड द मिरर हो रही है, बिहाइंड द मिरर। बीटीएम वर्चुअल है, इरेक्ट है, मतलब सीधी थी सीधी बन गई। और क्या कह सकते हैं हम? हाईली मैग्नीफाइड है, मतलब ऑब्जेक्ट जितना छोटा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट छोटा और इमेज बड़ी रही है ना। तो क्या कह सकते हैं हम? क्या है ये? हाईली मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने हमारी थ्योरी में जो लिखा है वो हमारी इन तीनों पॉइंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। भाई मिरर के पीछे ये तो बन रही है, इसलिए तो हम इसे क्या कह रहे हैं? इस बार वर्चुअल कह रहे हैं। इस बार हम रियल नहीं कह रहे, इस बार हम वर्चुअल कह रहे हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा? इमेज इज इन लार्ज या वी कैन से हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। और इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही एक ऐसा यूनिक केस है और वी कैन से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस इन द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर है, जिसमें हमारी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रही है, नहीं तो हर एक में रियल एंड इन्वर्टेड बन रही थी, है ना। तो अब हम एक बार वीडियो एंड करने से पहले अपने टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा? जब हमने सी और एफ के बीच में रखी थी तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी? इमेज फॉर्म हो रही थी हमारी बियॉन्ड सी। जब हमने सी एंड एफ के बीच में रखी तो सी के बियॉन्ड फॉर्म हो रही थी, इन लार्ज फॉर्म हो रही थी एंड रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रही थी। हमने फिर एक इसका वी कैन से रफ डायग्राम, फेयर डायग्राम देखा। हमने इसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी
कि बियॉन्ड सी बन रही है, सी के बियॉन्ड बन रही है, हम देख सकते हैं ये सी के बियॉन्ड बन रही है, इनलार्ज बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है, देखो इससे बड़ी बन रही है, और क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। फिर हमने अपना नेक्स्ट केस देखा। नेक्स्ट केस में हमने जो हमारी इमेज थी फोकस पे रख दी, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई थी, इन्फिनिटी पे फॉर्म हुई थी। देखो जब हमने इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे फॉर्म हुई थी, अब हमने फोकस पे रख दिया तो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हाईली इनलार्ज थी और रियल एंड इन्वर्टेड थी। हमने इसका एक फेयर डायग्राम देखा जिसमें हमने ये तीनों चीज़ें देख ली कि फॉर्म कहाँ पे हो रही है, इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म होगी, कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और क्या क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, फिर हमने अपना लास्ट केस, सिक्स्थ केस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट केस देखा जिसमें हमने देखा कि इमेज जो फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी, बड़ी बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, कहाँ कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, इन लार्ज और वर्चुअल बनेगी। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो वी कैन से मेकअप मिरर जो होता है ना, जिससे मेकअप करते हैं, शेविंग मिरर जो होता है, दोज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, मेकअप मिरर एग्जाम्पल हो गया, हमारा शेविंग मिरर एग्जाम्पल हो गया, और एक होता है डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर, जिससे डेंटिस्ट दांतों को अच्छे से एग्जामिन कर पाए, उसके लिए एक मिरर होता है, विच इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस केस। इस केस में हम उस मिरर को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हमने इसकी एक फेयर डायग्राम देखा जिसमें हमने देखा बिहाइंड द मिरर बन रही है, जिस वजह से हमने उसे क्या कहा, जिस वजह से हमने उसे वर्चुअल कहा। फिर हमने क्या कहा कि बड़ी बन रही है, हाईली मैग्नीफाइड बन रही है। ठीक है, क्योंकि हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी बन रही है। फिर हमने क्या कहा, इरेक्ट बन रही है, ये भी सीधी बन रही है, ये भी सीधी बन रही है। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।